गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं महेंद्र और मैं आपको सिखा रहा था कि खुद का आंसर बना के कैसे लिखना है। तो एक लेक्चर तो मैंने बना दिया था, आज मैं दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ। और जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको एडवाइस है कि वो पहला लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा तो दूसरा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद धीरे धीरे और लेक्चर्स बनाऊंगा और आपका पूरा पास्ट कंप्लीट हो जाएगा, पास्ट टेंस, और फिर आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। ठीक है, एक बार हम सीखेंगे, फिर इस सारे सेंटेंसेस को जोड़ना भी सिखाऊंगा, फिर आप अपना आंसर खुद का बना के लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था मैंने उसमें डिस्कस किया था स्टेट, पोजीशन और एक्शन। ठीक है, ये मैंने ढंग से अपने पिछले लेक्चर में बता दिया आपको, पिछला लेक्चर देख लेना अगर किसी ने ना देखा हो तो। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज एक तो हम थोड़ा सा नेगेटिव इनका कैसे बनाना है वो फोकस करेंगे। ठीक है, और एक दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। देखो, ये थी स्टेट हमारी, कि हम जब किसी चीज़ के स्टेट की बात करेंगे, किसी के होने की, कोई चीज़ थी पास्ट में, उसके होने की, तो दो तरीके थे हमारे पास। देर लगाएंगे और उसके बाद बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म वाज वर ही लगानी है, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। अच्छा, दूसरी जो तरीका था वो ये था, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी की फॉर्म लगाएंगे सेम वाज वर, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, पोजीशन में क्या था, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, उसके बाद वो हमारी पोजीशन लिख देंगे, जो भी चीज़ हमारे पास थी, जो भी चीज़ हमारी थी वो पोजीशन लिख देंगे। ठीक है, एक्शन में सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वो कोई काम था जो सब्जेक्ट ने किया, वो फिर ये वाला तरीका रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा नेगेटिव पे फोकस करते हैं। देखो, पहली स्टेट को लेते हैं। ये पहली स्टेट, मान लो कोई एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री। मान लो एक से ज़्यादा पेड़ थे तो वाज की जगह वर आ जाएगा, देयर वर सम ट्रीज। ठीक है, अगर अब हमें इनको नेगेटिव करना है तो बी की फॉर्म के बाद नोट लगाना, ये नेगेटिव हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, देयर वॉज नो ट्री। अब ध्यान रखना एक बात का, कि जब आप कोई स्टेट लिख रहे हो और देयर से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहे हो, अभी वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था। ठीक है, तो आपको नोट नहीं लगाना, आपको नो लगाना है। ठीक है, और इसको नेगेटिव करना है हमें, तो देयर वर नो ट्रीज, यहाँ पे वर आ जाएगा। बी की फॉर्म के बाद नोट लगा देंगे। अब ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव है और दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है, भी वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था। तो आप इनमें से कोई एक भी तरीका लिख सकते हो, ये बात बोलेंगे, देयर वर नो ट्रीज एंड देयर वाज नो ट्री, दोनों ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये स्टेट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम जिक्र करते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम जिक्र नहीं कर रहे हैं, दोबारा से, मतलब हम दोबारा से उसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो हो गया, उस तरीके से हो जाता है जो मैंने सिखाया इधर। अगर हमें दोबारा उस चीज़ की बात करनी है, ठीक है, तो फिर तरीका क्या था, ये वाला तरीका था, सेकंड वाला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी की फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा वो जो पेड़ था वो बड़ा मतलब काफ़ी पुराना था, मुझे ये बात बोलनी है। अब पेड़ का जिक्र तो हो गया, फिर ऐसे लिखेंगे दी ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, अब हमें बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म हमारे पास वॉज वर ही है। ठीक है, अब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वॉज आ गया, दी ट्री वॉज वेरी ओल्ड। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, ओल्ड एज का, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है ना, अब इसको भी हमें नेगेटिव करना। मैं कह रहा हूँ कि पेड़ पुराना नहीं था। ठीक है, कुछ भी मुझे नेगेटिव बात बोलनी है तो बी की फॉर्म के बाद नोट लग जाएगा, द ट्री वॉज नॉट ओल्ड, या फिर द ट्री वॉज नॉट वेरी ओल्ड, ज़्यादा पुराना नहीं था, द ट्री वॉज नॉट वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे नोट आएगा। ठीक है, देखो जो सेकंड स्टेट है ना, ये वाली,
यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करना, फर्स्ट स्टेट में नो इस्तेमाल करना, ये ध्यान रखना। मैं फिर से लिख देता हूँ। जब स्टेट लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। जब अब देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हम अगर उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो नो लिखना है, ठीक है। और जब हम कोई स्टेट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइम उसकी बात कर रहे हैं या दोबारा उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो फिर जो बी की फॉर्म आएगी ना, उसके बाद हमें नोट लगाना। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे मैंने भी किया, देयर से यहाँ पे देयर से सेंटेंस स्टार्ट किया तो यहाँ पे नो लगाया था, यहाँ पे देयर से सेंटेंस स्टार्ट किया तो नो लगाया, और यहाँ पे मैंने नोट लगाया। इस बात का ध्यान रखना। ये होगी हमारी स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन की। अगर हमें ये बताना है कि कोई सब्जेक्ट था, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके पास कुछ थी, कोई चीज़ थी पास्ट में, ठीक है, या कोई चीज़ थी वो सब्जेक्ट की थी, ठीक है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो तरीका मैंने ऊपर डिस्कस किया है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, उसके बाद वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। मान लो हम बात कर रहे हैं, कोई विमल नाम का लड़का है, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा था। विमल हैड अ लॉट ऑफ मनी, ऐसे लिख देंगे। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेड आ गया, उसके बाद वो चीज़ आ गई जो थी उसके पास। अब हमें इसका नेगेटिव करना है। मुझे ये कहना है कि विमल के पास पैसा था ही नहीं, कोई पैसा नहीं था। तो उसके पास दो तरीके हैं, याद रखना। ये हेड है ना, हेड। अब हेड के बाद नो लगा दो, सिर्फ नो लगाना है, याद रखना इस बात का, नोट नहीं लगाना, नो लगाना, बन जाएगी बात। जैसे विमल हैड नो मनी, विमल के पास कोई पैसा नहीं था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम नो लिखेंगे ना, नो एक एडजेक्टिव है, याद रखना, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, ये नाउन है मनी, और ये इसके लिए मनी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जब आप नो लगाओगे ना, नो के बाद याद रखियो ए, एन, एनी, सम, इन डिटरमिनर्स का यूज़ मत करना, ठीक है। नो के बाद सीधा की सीधा वो चीज़ लिखना जो नहीं थी, इन शब्दों का यूज़ मत करना, ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं किया, ही हैड नो मनी, ठीक है, ये ए हटा दिया, यहाँ से लॉट ऑफ सब कुछ हटा दिया, सीधा ये चीज़ लिख दी मैंने जो नहीं थी उसके पास। बात समझ में आ रही है? नो के बाद आपको कोई डिटरमिनर दूसरा इस्तेमाल नहीं करना। अब दूसरा तरीका है इसी बात को नेगेटिव करने का। ऐसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे डिड नॉट हैव एनी, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ लिख देंगे जो उसके पास नहीं थी, सब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो विमल की बात है, सब्जेक्ट यहाँ पे विमल है, नेगेटिव करो विमल। अब हमें डिड नॉट हैव एनी लिखना है, डिड नॉट हैव एनी, और यहाँ पे मनी आ गया। ठीक है, ऐसे दो तरीके रहेंगे हमारे पास। हम अब कोई पोजीशन वाला कोई सेंटेंस है जिसमें पोजीशन की बात हो रही है, उसको अगर नेगेटिव करना तो दो तरीके, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेड लिखो, फिर नो लगाओ, उसके बाद वो चीज़ लिख दो, या फिर सब्जेक्ट लिखो, डिड नॉट हैव एनी लगाओ, और उसके बाद वो चीज़ लिख दो जो सब्जेक्ट के पास नहीं थी, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना आपको, जब पोजीशन वाला सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, पोजीशन में जब आप नेगेटिव बनाओगे, नो लिखोगे, यहाँ पे वो कोई चीज़ लिख दोगे, ठीक है, या डिड नॉट हैव एनी लिखोगे, डिड नॉट हैव एनी लिखोगे, उसके बाद वो चीज़ लिख दोगे। ये चीज़ अगर अनकाउंटेबल है फिर तो यूँ का यूँ लिखी जाएगी। जैसे मैंने मनी लिखा था, मनी तो यूँ का यूँ लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मनी, यहाँ पर भी मनी। लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो काउंटेबल है, जैसे कार है, तो प्लूरल फॉर्म में लिखना कार्स, कार्स। सेम एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो कोई कमल नाम का लड़का, उसके पास कार नहीं थी, कमल हैड नो कार्स, कमल डिड नॉट हैव एनी कार्स। प्लूरल फॉर्म में लिखना, ठीक है, बात ध्यान रहेगी। दे हैड नो फूड, उनके पास कोई खाना नहीं था, सही है, फूड अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं करूँ इन बंदों के पास कोई दोस्त ही नहीं था इनका, दे हैड
नो फ्रेंड्स, इनका कोई दोस्त नहीं था। अब यहाँ पे जो नो लिखना, नोट नहीं लिखना, दे हैड नो फ्रेंड्स। अब ये जो नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में लिखनी है, सिंगुलर नहीं लिखना। मतलब पोजेशन में आपको सिंगल नाउन नहीं लिखनी है, ठीक है। या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी, या काउंटेबल नाउन आएगी तो उसका प्लूरल फॉर्म बना के लिखना है। कार का कार्स लिखना है, मैन का मैन लिखना है, बैट का बैट्स लिखना है, ठीक है। पेन का पेन्स लिखना है, मार्कर का मार्कर्स लिखना है। कोई भी चीज़ किसी के पास नहीं थी, ठीक है। ध्यान रहेगी ये बात, अच्छी बात है। अब डिस्कस करते हैं एक्शन। एक्शन में अगर हमें किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, ठीक है। अब मान लो सब्जेक्ट ने कोई काम किया, पोजीशन की बात नहीं है, स्टेट की बात नहीं है। मान लो कोई लड़का है, कमल ही है वो। अब इसने एक मूवी देखी तो काम हुआ ना, कमल ने कोई काम किया, एक्शन वाला सेंटेंस आ गया। देखना वॉच होता, उसकी सेकंड फॉर्म वॉच्ड आ गई, वॉच्ड अ मूवी। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको नेगेटिव करना, अभी कमल ने ये काम नहीं करा, एक्शन वाला ही सेंटेंस है। कमल, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये जो सेकंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट करेंगे, वॉच अ मूवी। कमल ने मूवी नहीं देखी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको नेगेटिव कर देंगे। ये थी एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक और लेक्चर बनाऊंगा, फिर एक और लेक्चर बनाऊंगा। तो ये चीज़ें सीखते रहो आप लोग। कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। फिर धीरे धीरे आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी और आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। लेक्चर को शेयर करो और जितना हो सकता है लाइक कमेंट्स किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं एक और छोटे से लेक्चर के साथ। थैंक यू।